नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JM स्टडी जी के फैक्ट में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है पॉलिटी से कुछ जी के क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वो किस राज्य से हुआ था? तो वो हुआ था नागौर जिला राजस्थान से। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? यानी भारत में जो EVM मशीन है उसका पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1982 में केरल के सत्तरपरारू विधानसभा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? यानी दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस सूची में है? वो है 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो ये किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? यानी राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? जब राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय तक होता है? तो किस अवधि का होता है? जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो अगर भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना है किसी व्यक्ति को तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है? तो 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में केवल एक बार किया जा चुका है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ का मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो सामूहिक रूप से किसके रूप में सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? वो होता है लोकसभा के प्रति। ओके दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो किसके? आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी? यानी जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, तो फिर उसके बाद मतदान के लिए 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो किस संशोधन के तहत की गई थी? ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? दल बदल कानून से। किससे संबंधित? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? प्रस्तावना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन शामिल होते हैं? तो उसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की जो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? यानी जो हाउस ऑफ द पीपल पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल, जो कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो किस मूल अधिकार को बताया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो नहीं होनी चाहिए 6 माह से अधिक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसका जो प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बेकिया जी ने। ठीक है ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो ये है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कठोर भी और लचीला भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? 324 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अधिकतम कितनी बार निर्वाचित? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। इसमें अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो महाभियोग की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति को हटाने की, वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस में है? अनुच्छेद 61 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने? 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? अनुच्छेद 143। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको? एंग्लो इंडियन समुदाय के। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिसे निर्विरोध चुना गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने किया था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 74 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।